अस्पताल की हालत में हुआ सुधार। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, स्वास्थ्य के लिए काम करना सौभाग्य। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, पीड़ित महिलाएं राज्य महिला आयोग से करें शिकायत। सीतापुर की जेल गार्डन की तरह। सदस्य राज्य महिला आयोग। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टल गर्ल। डॉक्टर प्रियंका मौर्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और आप भी पिछले निरीक्षण में मेरे साथ उपस्थित थे। खामियां कई सारी मुझे मिली, पेशेंट्स ने मेरे से शिकायत भी करी और उसके प्रति अच्छी सोच रख करके अच्छे से कार्य करते हैं तो परिवर्तन ज़रूर आता है, जो कि मैंने सीतापुर के जिला अस्पताल में देखा। आज बड़ी बारीकी से आपने हर एक चीज़ का निरीक्षण किया था और अब जब आप खुद मान रही हैं कि वहाँ परिवर्तन हुआ है तो माना जाए कि डॉक्टर के आने के बाद इलाज हो गया। तो उसने मेरे से कहा कि दीदी मैं इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आपको देख करके, मैं देख रही हूँ कि आप इतने प्यार और दुलार से सबसे बात कर रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा तुमने दवाई ले ली? तो कहती कि अब मुझे दवा की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपके बात से ठीक हो गई। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि 50% तो यही मरीजों को ठीक कर देती। बिल्कुल सही। मरीज जब हमारे पास आता है तो बहुत डरा हुआ होता है कि अरे मुझे ये रोग हो गया है, अब ये कैसे ठीक होगा। जब हम प्यार दुलार से उसको बताते हैं कि ये रोग में आप ये परिवर्तन करिए, ऐसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करिए, आप ठीक हो जाएंगे, तो मरीज का आधा रोग मानसिक तरीके से वहीं ठीक हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर साहब हैं मेरे पास भगवान के रूप में। मरीज आता है मेरे पास, उदाहरण के तौर पर हो जाए, जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं आपके सामने जी, आपको क्या लग रहा है? आप बहुत ही खुशदिल इंसान हैं, इसलिए आपको कोई रोग नहीं हो सकता है। स्ट्रेस से दूर रहें और खुश जरूर रहें अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। देखिए, मेरे तो पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत ये सत्य है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से हुई और बहुत ही शानदार था वो भी एक समय, और लड़ तो आज भी रही हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं का जीवन कुछ ऐसा ही है कि जीवन भर लड़ना होता है, कभी खुद के लिए और कभी दूसरी महिलाओं के अधिकार के लिए। कोई ऐसा मामला जिसको लेकर आपने उसको निपटा दिया हो और आत्मी खुशी मिली हो, कोई जो सबसे पेचीदा मामला हो इस बीच का? अच्छा होता कि आप सरोजिनी नगर से विधायक बनती या राज्य महिला आयोग की सदस्य बनकर खुश हैं? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में आज खास मेहमान आई हुई हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों से लेकर और आज चूंकि खुद सीतापुर में हैं और पिछले दिनों जब सीतापुर आई थी आप, तो जो निरीक्षण किया, निरीक्षण के बाद जो कमियां पाने के बाद जो आपका अधिकारियों को निर्देश हुआ, उसके बाद लोगों में एक विश्वास बना और लोग ये कहने लगे कि कम से कम कमियों को देखने वाला कोई आया है, सुनने वाला कोई आया है, अब जो खामियां हैं वो दूर हो सकेंगी। तो शुरुआत मेरी यहीं से है, जब सीतापुर आपका प्रथम आगमन होता है और आगमन के बाद आपके जो निरीक्षण होते हैं, निरीक्षण के बाद आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को उजागर करती हैं जहाँ पर खामियां होती हैं, उसके बाद निर्देश देती हैं। फिर जब आपका दूसरा ही आगमन हुआ तो उनमें कितना सुधार पाती हैं और ऐसी खामियों को लेकर आपका स्टैंड क्या रहने वाला है?
सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस साक्षात्कार के लिए आपका, और आप भी पिछले निरीक्षण में मेरे साथ उपस्थित थे। खामियां कई सारी मुझे मिली, पेशेंट्स ने मेरे से शिकायत भी करी, और सबका संज्ञान लेते हुए मैंने जो इनकी शिकायतें थीं उनको फॉरवर्ड किया, और आज मैंने देखा सुधार के रूप में अस्पताल में साफ़ सफाई मुझे बहुत बेहतरीन मिली, रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है वहाँ पे, और उसके बावजूद कोई अव्यवस्था नहीं थी। बहुत बेहतरीन तरीके से मरीज़ों को देखा जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, और बेडशीट्स बिल्कुल क्लीन थी। पेयजल पिछली बार लोगों को नहीं उपलब्ध था, इस बार स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रोटियां जली हुई मिली थी और कच्ची थी, और खाने में भी बहुत अच्छा इन लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था। तो वो सारी चीज़ें आज मैंने चेक करी, और मैंने ये पाया कि जब बेहतर तरीके से हम किसी अच्छे उपदेश को लेकर के आगे बढ़ते हैं और उसके प्रति अच्छी सोच रख करके अच्छे से कार्य करते हैं, तो परिवर्तन ज़रूर आता है, जो कि मैंने सीतापुर के जिला अस्पताल में देखा आज। चूँकि आप डॉक्टर हैं तो जाहिर सी बात है, जो डॉक्टर अन्य लोगों को पढ़ा देते होंगे वो आपको शायद पढ़ा नहीं पाए, और बड़ी बारीकी से आपने हर एक चीज़ का निरीक्षण किया था। और अब जब आप खुद मान रही हैं कि वहाँ परिवर्तन हुआ है, तो माना जाए कि डॉक्टर के आने के बाद इलाज हो गया। मुझे लगता है कि जिस विभाग का हम नॉलेज रखते हैं, मैं डॉक्टर हूं और मुझे बेहतर तरीके से पता होता है रोगों के बारे में, अस्पताल में जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उसके बारे में, और क्या बेहतर सुविधा हम अपने मरीज़ों को दे सकते हैं स्वास्थ्य विभाग का, क्योंकि मुझे एक नॉलेज अच्छा है। तो मुझे लगता है इस वजह से भी थोड़ा सा बेहतरीन, मेरा इंटरेस्ट भी बहुत है और मुझे बेहतरीन तरीके से मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाती हूँ और बदलाव के लिए भी निर्देश दे पाती हूँ। तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि स्वास्थ्य के लिए मैं लोगों के लिए कार्य कर पा रही हूँ। सिर्फ महिला आयोग में रहते हुए सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, स्वास्थ्य पे भी मेरा बहुत ज़्यादा समर्पण है, और मेरा एक प्रयास है कि लोगों को स्वास्थ्य की अच्छे से अच्छी सुविधा मिल पाए, अच्छी दवाइयाँ, अच्छी कंसल्टेंसी के साथ डॉक्टर्स की पेशेंट्स को मिलें। फिर भी आपने बड़ी बारीकी से जिला अस्पताल, पुरुष हो या फिर महिला, उसका आपने निरीक्षण किया। तो ऐसे में अभी भी आपको लगता है कि वहाँ कौन कौन सी सुधार की गुंजाइश है? तो चूंकि आप जाती हैं, 2 बार जा चुकी हैं और काफ़ी समय बिताती हैं निरीक्षण में, तो उनके लिए कोई संदेश हो, कुछ सीख हो या सुधार की गुंजाइश हो? सुधार के लिए अभी भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी तो मैं उसको लिख करके ज़रूर दूंगी। आज मेरी बात हुई है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स भी लग रहे हैं, ताकि प्लाज्मा, होल ब्लड से प्लाज्मा और ब्लड को अलग किया जा सके और बेहतर तरीके से लोगों को सुविधाएं मिल पाएँ ब्लड बैंक के द्वारा भी। तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। सरकार की जो योजनाएं निकाली जा रही हैं लोगों को लाभान्वित करने के लिए, तो उसका लोगों को लाभ मिल रहा है। और बेस्ट पार्ट ये होता है, ग्लूकोज और मोटिवेशन कहाँ से आता है कि जब हम निरीक्षण कर रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते, तो अभी मुझे एक बच्ची मिली, तो उसने मेरे से कहा कि दीदी मैं इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आपको देख करके, मैं देख रही हूँ कि आप इतने प्यार और दुलार से सबसे बात कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा तुमने दवाई ले ली? तो कहती कि अब मुझे दवा की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपके बात से ठीक हो गई, मुझे इतना अच्छा लगा। तो मुझे लगता है ये जो संवेदना होती है जो लोगों के प्रति होनी चाहिए, ये भी डॉक्टर्स को रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 50% तो यही मरीजों को ठीक कर देती। बिल्कुल सही। मरीज जब हमारे पास आता है तो बहुत डरा हुआ होता है कि अरे मुझे ये रोग हो गया है, अब ये कैसे ठीक होगा। जब हम प्यार दुलार से उसको बताते हैं कि ये रोग में आप ये परिवर्तन करिए, ऐसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करिए, आप ठीक हो जाएंगे, तो मरीज का आधा रोग मानसिक तरीके से वहीं ठीक हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं मेरे पास भगवान के रूप में। तो इसी तरीके से मुझे लगता है संवेदना के साथ इलाज करने की ज़रूरत है, ह्यूमन टच बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है, और साथ ही साथ बेहतर तरीके से मरीज़ को देखना। और यही मुझे लगता है कि हमारे लिए तो यही ग्लूकोज है, क्योंकि पूरे दिन दौड़ना पड़ता है। जब 2 शब्द कोई अच्छा बोल देता है तो लगता है कि अच्छा, हम अच्छा कार्य सच में कर रहे हैं। तो देखिए, डॉक्टर हैं चूँकि समझती हैं, और मरीज कि आधा दर्द कैसे दूर हो जाता है। अगर डॉक्टर के अंदर संवेदनशीलता है तो निश्चित तौर पर जो दर्द लेकर के मरीज पहुंचता है उसका आधा दर्द वैसे ही दूर हो जाता है और आधे दवा की ज़रूरत होती है। अब लोग जानना चाहेंगे, आप खुद डॉक्टर हैं तो आप किस उसमें विशेषज्ञता है?
मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और सिम्टम्स के आधार पे ट्रीटमेंट करती हूँ। तो लोगों का फेस देख करके, उनका बोल चाल, उनके चलने का तरीका और उनके मेंटल सिम्टम्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हुए मैं समझ जाती हूँ कि आदमी को रोग क्या है। तो स्पेसिफिकली मुझे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मरीज आता है मेरे पास, उदाहरण के तौर पर हो जाए, जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं आपके सामने जी, आपको क्या लग रहा है? आप बहुत ही खुशदिल इंसान हैं, इसलिए आपको कोई रोग नहीं हो सकता है। देखिए, जो लोगों के हित में कार्य कर रहा है वो वैसे भी आधा स्वस्थ रहता है। और देखिए, हम रह रहे हैं भारत में और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये मिशन है फिट इंडिया मिशन। जी जी। स्वच्छ पेयजल लोगों को पहुंचाना, साफ सफाई के लिए भी बहुत उनका निरंतर अभियान चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, तो उस पे भी हमें बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की कि हम और बेहतर तरीके से योग करें, अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करें और साथ ही साथ अपने जीवन में किसी भी प्रोफेशन में रहें, स्ट्रेस से दूर रहें और खुश जरूर रहें अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। डॉक्टर प्रियंका जी, कितना मुश्किल होता है कि कोई हड्डी का डॉक्टर बनना चाह रहा हो, एकदम से हृदय का डॉक्टर बना दिया जाए। ऐसे ही आपके साथ हुआ। हाँ। आप कभी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और उसके बाद एकदम से बीजेपी में आकर के आपको लड़ने के बजाय लोगों को न्याय देने के लिए एक ऐसा पद दे दिया गया। तो दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या लगता था वो दौर और ये दौर? देखिए, मेरे तो पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत ये सत्य है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ से हुई और बहुत ही शानदार था वो भी एक समय, क्योंकि मैं जहाँ पे भी रही मैंने निष्ठा से कार्य किया। और जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी तो मुझे पॉलिटिक्स में ले आने वाले लोग भी यही देख रहे थे कि मैं कितनी निष्ठा से समाज के लिए कार्य कर रही हूँ और यही कारण था कि उन लोगों ने मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करवाई। और मैं समाज सेवा निरंतर कर रही थी, लोगों के बीच में जा रही थी। कोरोना के समय में हमने कम्युनिटी किचन चलाया, घर घर लोगों को प्रयास किया कि जो उनकी परेशानियाँ हैं, दवाइयाँ भी पहुँचाई, दुआएँ भी दी और खाना भी पहुँचाया। और साथ ही साथ उसके बावजूद भी हम तमाम कैंप्स वगैरह भी लगवाते थे ताकि जिसको जो बीमारी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो निःशुल्क कैंप में आए और दवाइयाँ ले। और ये सारी चीज़ें मैं करती रही। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं पे भी रहिए, निष्ठा से कार्य करिए, स्किल डेवलपमेंट हमेशा होगा अगर आप सीखना चाहें तो मैं सीखती रही और लड़ तो आज भी रही हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं का जीवन कुछ ऐसा ही है कि जीवन भर लड़ना होता है, कभी खुद के लिए और कभी दूसरी महिलाओं के अधिकार के लिए। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं जो पीड़ित होती हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं, जो और किसी अन्य उत्पीड़न की शिकार हैं। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि अभी तक खुद के लिए लड़ रहे थे, अब इनके लिए लड़ाई लड़ें और इनको न्याय दिलाएं। तो ये बहुत ही सुहाना सफ़र है मेरे लिए और हर पल मैं कुछ न कुछ नया सीख रही हूँ। जब से आपको पद ये मिला, अगर आप बता सकें कि कितने लोगों को आप न्याय दिलाने में सक्षम रही हैं? लोगों को तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरा सोशल मीडिया बहुत अच्छा चलता है। जो लोग मुझे शायद कभी सामने से नहीं देखे हों, बट हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। मिलियंस ऑफ लोगों का मेरे को प्यार और स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो लोगों को ये समझ में आता है कि अच्छा, डॉक्टर साहब हैं और महिला आयोग के सदस्य हैं, तो इनके पास अगर हम जाएंगे, क्योंकि इनकी हम एक्टिविटी डेली देख रहे हैं, तो ये बहुत लोगों के लिए कार्य करती हैं। तो लोगों की बड़ी आशाएं मुझसे होती हैं। तो डेली मेरे पास कम से कम 20-30 केसेस आते रहते हैं। तो मेरा ये निरंतर प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द हम उनको न्याय दिलाएं, त्वरित न्याय दिलाएं, ताकि उनकी जीवन भी अच्छी हो सके, उनकी जीवन शैली अच्छी हो सके। और मेरा ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे ये मौका प्रदान किया है कि मैं लोगों के हित के लिए लड़ सकूं और उनको न्याय दिला सकूं। तो मैं बहुत आभारी हूं उत्तर प्रदेश सरकार की। कोई ऐसा मामला जिसको लेकर आपने उसको निपटा दिया हो और आत्मिक खुशी मिली हो, कोई जो सबसे पेचीदा मामला हो इस बीच का? देखिए, अभी तो कल ही की घटना बता दूं, ऐसे तमाम मामले वैसे तो हो गए, क्योंकि हमें ज्वाइन किए लगभग 3.5 महीने हो गए हैं। कल का एक वाकया आपको बताऊं कि जन सुनवाई चल रही थी और एक महिला मेरे पास आई। उसने मुझे ये बताया, उसके पूरे चेहरे पे दाग थे, हाथ पैर में दाग थे, उसके पति ने उसको बहुत मारा था
और एक बार नहीं मारता है, जब जब मारता है वो बेहोश हो जाती है तो उसके ऊपर पानी डाल के मारता है। तो उसने मुझसे ये शिकायत करी कि दीदी मुझे पानी डाल डाल के मारा। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा एक काम करो, इसके पति को बुलाओ। वहीं बुलवाया जन सुनवाई में, और आया तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया है? क्या तुमने कभी ये देखा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ के ऊपर हाथ उठाया हो? तो बोला नहीं। तो मैंने कहा तो कैसे तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया? तुम शादी करके इसको ले आए हो तो ये तुम्हारी जायदाद है कि तुम जिसके ऊपर हाथ उठा दोगे? तो वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले तो मैंने उसे बहुत डांटा, लेकिन उसका हाव भाव भी मैंने पढ़ा। मैंने कहा कि मैं सिम्टोमेटिक डॉक्टर हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ गलती भाई उसकी भी हो सकती है। तो वो समझते हुए मैंने जब दोनों से बात करी तो दोनों में स्नेह दिखा। तो देखिए हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम किसी का घर परिवार तोड़े नहीं, उनको जोड़े पहले। मेल मिलाप करा दिया। तो मैंने दोनों को एक कर दिया, दोनों से बात कराई। मैंने कहा अभी दोनों का सुलह हो गया तो दोनों गले लगाओ पहले। एक दूसरे को दोनों ने गले लगाया, सबकी आंखें नम हो गई, सबने बहुत तालियों से इस फैसले का स्वागत किया। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर हम किसी का परिवार जोड़ पा रहे हैं तो समझिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो जन सुनवाई जो हो रही थी वो परिवार परामर्श केंद्र हो गया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो पीड़ित महिलाएं हमारे पास आई उन पे एफआईआर भी अगर वो चाहती थी तो वो भी हमने करवाया। उनके अनुसार हम लोगों ने फैसले लिए, ताकि और ये भी सुनिश्चित किया कि ये महिला आयोग द्वारा महिलाओं के लिए चल रहा है ये अभियान, लेकिन किसी पुरुष के साथ अन्याय ना हो, ये भी मैं सुनिश्चित करती हूँ। अच्छा, आपको लगता है जैसे मान लीजिए सत्ता है, व्यवस्थाएं हैं, पुलिस विभाग है, प्रशासन है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद राज्य महिला आयोग फिर भी तमाम चीज़ों को उजागर करता है और उन मामलों को निपटाता है, तो लगता है ये आयोग अगर ना हो तो ये लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, ये आयोग अभी गठित हुआ है, 3.5 महीने लगभग हो गए हैं, और निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता थी, इसलिए इसे बनाया गया है। और निरंतर हमारे पास केसेस भी आ रहे हैं, और हमारी पूरी टीम का ये प्रयास है कि हम महिलाओं की बेहतर तरीके से मदद भी कर पाएँ, जो भी उनकी समस्याएं हों उनमें, और साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ हम उनको दे पाएँ, ताकि बेहतर तरीके से उनका भी जीवन चल सके, और वो भी समझें कि पहले की सरकारों में और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से उनको लाभ मिल रहा है योजनाओं का, और उनकी जीवन शैली में पहले में और अब में क्या परिवर्तन हो रहा है। जी, ये तो फिलहाल आमजन ही जानेंगे कि क्या परिवर्तन है पूर्व की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। लेकिन इतना ज़रूर बताइए कि आप कभी प्रियंका गांधी की टीम का हिस्सा थी, आज मोदी योगी जी की टीम का हिस्सा है, दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो कहाँ पाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी बोला कि बहुत कुछ सीखा मैंने राजनीति में आने के बाद। इससे पहले मैं सिर्फ डॉक्टर थी और समाज सेवी थी। अभी एक जो नई सीख मुझे मिल रही है, मैं ये देख पा रही हूँ परिवर्तन और अंतर की। अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी, महाराज योगी जी की सरकार की अगर हम बात कर लें, यशस्वी प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, तो हम सब राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और राष्ट्र के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि मैं इतने अच्छे नेतृत्व में कार्य कर रही हूँ, जिसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनहित में कार्य करें और लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान कर पाएं। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा हूँ। अच्छा होता कि आप सरोजिनी नगर से विधायक बनती या राज्य महिला आयोग की सदस्य बनकर खुश हैं? मैं तो जहाँ तक मुझे लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे, मैं हर जगह पे खुश हूँ। अभी मैं अस्पताल गई थी, करीब 200-250 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आशीर्वाद की ही मैं जो है चाहती हूँ कि मुझे लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, और मैं जहाँ जाती हूँ मैं कनेक्टिविटी बनाती हूँ, उनकी परेशानियों को समझती हूँ। अरे कभी मौका मिला तो विधायक भी बनेंगे, कोई बात नहीं। आज मुझे ये जो मौका मिला है, इस किरदार को मैं बेहतरीन तरीके से निभा रही हूँ, और मेरा ये प्रयास है कि मैं इसी तरीके से लोगों के बीच में जाते रहूं, उनका आशीर्वाद मिलता रहे किसी भी रूप में, मुझे वो गवारा है। तो देखिए, आशीर्वाद मिलता रहे, आप इसी में खुश हैं कि लोगों की आप भलाई कर सकें, पद कोई भी हो। मेरा एक सवाल ये है कि अब जनता, आम जन जानना चाहेंगे, खासकर महिलाएं जानना चाहेंगी कि आपका जो आयोग है राज्य महिला आयोग, इसमें कैसे लोग आएँ, कैसे शिकायत करें और किन किन मामलों की आप लोग सुनवाई कर न्याय प्रदान करती हैं?
देखिए, हमारा महिला आयोग का व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना एप्लीकेशन, जो भी पीड़ित महिलाएं हैं वो अपना एप्लीकेशन दे सकती हैं, एक अपनी आईडी आधार कार्ड के साथ। नंबर याद है? हाँ, नंबर मैं आप लोगों को बता दूंगी। और साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर भी है, तो उस टोल फ्री नंबर पे भी फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तो ये 2 माध्यम हैं जिससे कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में है, किसी भी ज़िले में है, महिलाएं पीड़ित जो हैं वो अपनी कंप्लेंट्स दे सकती हैं। और बाकी हर ज़िले में हम 25 सदस्य कार्य कर ही रहे हैं, तो उससे भी कनेक्टिविटी बना सकती हैं, क्योंकि मेरे तो सोशल मीडिया पे निरंतर पढ़ती रहती हैं पोस्ट, तो बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं और हमें ये सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है कि हम उनकी मदद कर पाएँ। पिछली बार जब आप आई थी तो आपके पास 3 जिले हैं, सीतापुर, अयोध्या और आजमगढ़ जो आपका गृह जिला है। तीनों का जब हमने तुलनात्मक पूछा था तो आपने सीतापुर की स्थिति बहुत खराब बताई थी कि यहाँ बड़ी सारी खामियां मिली हैं। अब कहाँ पाती हैं तीनों का अगर कंपैरिजन करते हैं? मुझे लगता है 70% सुधार हो चुका है एंड आई एम फीलिंग रियली गुड। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स का सीतापुर से मैसेज भी आया और उन लोगों ने ये रिव्यू भी दिया कि मेरे इस निरीक्षण के बाद यहाँ पे काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं। तो मैं भी बहुत ईगर थी कि मैं आऊँ और एक बारी देखूँ कि क्या परिवर्तन है, लेकिन आज मैंने सच में वो पाया, परिवर्तन देखा और लोग बहुत सैटिस्फाइड हैं। और यही चाहिए हमें, मरीज खुश हो, अच्छा उसको उपचार मिले, जीवन शैली लोगों की अच्छी रहे, और वो मैंने पाया यहाँ पे अच्छी है। और मेरे लिए तो यही रिवार्ड है कि लोग आशीर्वाद भर भर के दे रहे हैं कि बिटिया तुम आई तो यहाँ पे सुधार हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, लोग अब आपसे कह रहे हैं कि सुधार हो गया, तो जाहिर तौर पर आपको अच्छा लगेगा जब आप सीतापुर जेल पहुँचती हैं। और सीतापुर जेल वैसे भी प्रसिद्ध है, चूँकि इसी जेल में आजम खां बंद है, लेकिन वहाँ आपके निरीक्षण होते हैं। जेल कहाँ पाती हैं? अब सीतापुर जो जेल है उसको जब देखती होंगी तो क्या बदलाव नज़र आता है? 2-3 घंटे तो हमें भी कल जेल में बंद करके रखा निरीक्षण के दौरान, लेकिन बहुत ही सुंदर जेल मैं कहूँगी, बहुत ही सुंदर कारागार। और जेल अधीक्षक महोदय को भी मैंने इसकी बहुत प्रशंसा करी कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से, इतना कलरफुल, ऐसा लग रहा था कि लॉन में घूम रहे हैं। जी बिल्कुल। और इतनी सब्जियां वहाँ पे लगा रखी हैं, और जो वहाँ पे कैदी हैं उन लोगों से खेती भी करवाई जा रही है, और जो महिला कैदियां हैं उन लोगों से अगरबत्ती बनवाई जा रही है, कप्स बनवाए जा रहे हैं। तो उनको नए नए प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। महिला शक्ति के द्वारा जो मिशन चल रहा है उसके द्वारा भी उन लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। जो ऐसी महिलाएं जो अनपढ़ हैं उनको भी वहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। तो आप देखिए कि सरकार के द्वारा कितनी सारी ऐसी मुहिम है जिससे कि जेल में रह करके सिर्फ अपराध का उनको बार बार बोध नहीं कराया जा रहा है, उनको एक तो इंगेज रख रहे हैं किसी न किसी कार्य में, फिर उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि वो जब यहाँ से बाहर निकले तो अपना कुछ न कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन अच्छा चला सके, अपराध जैसी चीज़ें उनके दिमाग में ना आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ पे देखा कि गाय बहुत सारी थी, तो इतना बढ़िया व्यवस्था। मुझे ऐसा लगता है लोग जुर्म करके चले आते होंगे कि चलो इतनी बढ़िया रोटी, इतनी बढ़िया व्यवस्था मिल रही है, वहीं पे रहेंगे। तो मैंने जेल अधीक्षक महोदय को ये भी कहा कि आप इतनी अच्छी व्यवस्था करेंगे तो कुछ ना कुछ लोग क्राइम करके आएंगे यहाँ रहने। बट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जेलें अब जेलें नहीं है, सुधार गृह के रूप में जानी जा रही हैं। और सीतापुर की जेल की तारीफ आप खुद कर रही हैं, तो मैं भी बता दूं कि सीतापुर वो जेल है जहां से कैदियों द्वारा जो जैविक खेती से जो उत्पादन होता है सब्जियों का, वो सीतापुर, लखीमपुर और लखनऊ जेलों में सप्लाई होता है। और इसके अलावा राज्यपाल महोदय के यहाँ जो एक प्रदेश स्तरीय पुष्प और साग भाजी प्रदर्शनी होती है, उसमें सीतापुर जेल नंबर 1 पर आती है। मुझे भी सब्जियां दी गई हैं। बिल्कुल। तो जैविक खेती से जो उत्पन्न हो रहा है, तमाम जो सब्जियां हम लोग खा रहे हैं, और यही कारण है तमाम बीमारियों को भी पाल रहे हैं। लेकिन सीतापुर जेल में जैविक खेती से उत्पादन हो रहा है, जो भी चाहे सब्जी ले लीजिए या फिर गेहूं और धान को भी वहाँ पर पैदा किया जाता है। ये मिसाल है और कारागार के लिए भी। और आपने बहुत अच्छा बोला कि अब कारागार सुधार गृह बन चुके हैं। ये बिल्कुल सत्य वचन है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके। बिल्कुल। तो देखिए, जेलों का हाल बताया आपने, और मैं अक्सर वहाँ की रिपोर्ट दिखाता रहता हूँ। इसके अलावा जब आप महिला थाने पहुँचती हैं, महिला थाने को लेकर योगी सरकार का ज़्यादा फोकस रहता है और मिशन शक्ति जो है उस पर सबसे ज़्यादा जोर रहता है। ऐसे में महिला थाने का जब आप निरीक्षण करने जाती हैं
तो अब क्या आपको नज़र आता है वहाँ क्या सुधार की गुंजाइश है या सब कुछ सही पाती हैं? नहीं, मैं तो ये पा रही हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुलिस कार्य कर रही है अपना। महिला एसएचओ लोगों से कनेक्ट हो रही हैं, महिलाओं से कनेक्ट हो रही हैं और बहुत संवेदनशील तरीके से उनसे बात कर रही हैं। तो जो भय लोगों का पुलिस की वर्दी के प्रति था, उनके बिहेवियर के प्रति था, तो वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, जिससे वो अपनी परेशानियों को उनके सामने रख पा रहे हैं और उनका निवारण निस्तारण भी हो रहा है। अगर नहीं होता है तो हम तो वैसे ही बैठे हुए हैं, तो हमारे पास शिकायतें आती हैं, फिर हम उधर से उनको समझाते हैं कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो उधर से सुनवाई तो देखिए करना इन्हीं को है। और बहुत बेहतरीन तरीके से पुलिस कार्य कर रही है, नो डाउट। मैंने निरीक्षण भी किया और मैंने पाया कि लोग आ रहे हैं और मीडिएशन के द्वारा भी लोगों का, पुलिस सोचिए इतनी संवेदनशील हो गई है कि मीडिएशन के द्वारा लोगों का घर बचाने का भी प्रयास कर रही है। तो ये भी बहुत अच्छी मुहिम है। एक कस्तूरबा गांधी जहां आपका निरीक्षण होता रहता है, वहां पर आपको क्या लगता है, वहां से बहुत सारे लोग तमाम शिकायतें करते हैं, जैसे कल मांग उठी कि सारे विद्यालय बंद हो गए। हालांकि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है, लेकिन ऐसे में परिवार वाले भी चाहते हैं उनके बच्चे उनके पास पहुंच जाए, वहां पर्याप्त ठंड से बचाव का वो नहीं है और बीमार भी हो रहे हैं और छोटे बच्चे भी हैं। तो आपका अपना क्या कहना है? आज मेरे भी ये संज्ञान में आया है और मैं इसको आगे प्रेषित भी करूँगी कि ऑफ कोर्स इनके भी विंटर वेकेशंस होने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। छोटे बच्चों में स्पेसिफिकली, क्योंकि 6 साल से कम के बच्चे होते हैं। और बीइंग अ डॉक्टर मैं बता दूं कि निमोनिया के केसेस बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों में देखे जाते हैं और ठंड है तो नो डाउट लंग्स पे ही प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, सर्दी खांसी ज़ुकाम ब्रोंकाइटिस इस तरीके की चीज़ें। तो निश्चित रूप से इस पर सुधार की आवश्यकता है और उनको भी छुट्टियाँ मिलनी चाहिए। तो मेरे संज्ञान में ये आज ही आया है और मैं इस पर ज़रूर स्टेप लूँगी। कुछ ऐसे सवाल मेरे जो परंपराओं को लेकर महिलाओं का अपमान होता है या यूँ कहिए कि महिलाओं पर अपराध होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि गुड़िया पीटने की एक परंपरा है। नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटी जाती हैं। उसके पीछे का संदेश ये हो जाता है कि बच्चे उन्हीं अपनी बहनों से गुड़िया बनाते हैं और उसको ले जाकर के चौराहे पर कोड़ों से मारते हैं। तो ये माना जाता है कि ये बच्चियां पीटने के लिए पुरुषों से बनी है। उसकी किंवदंती दूसरी बताई जाती है, नाग देवता की कहानी सुना करके उसको इस तरीके का बताया जाता है। लेकिन इस परंपरा को सीतापुर में पलटा गया है, जो सदियों से चली आ रही थी। यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ती हैं, उन्होंने इस परंपरा को पलटा और कई गांवों में गुड़िया को झुलाने की परंपरा डाली कि गुड़िया पीटे नहीं झुलाएं जी, और उसको पुरुषों से झुलवाते हैं और वो लोग खुद झूला में झुलाते हैं और बाकायदा मेला लगता है। एक संदेश दिया गया कि गुड़िया पीटने के लिए नहीं, गुड़िया झुलाने के लिए। इस पे क्या कहेंगे? मुझे आपके ही द्वारा ये दोनों चीज़ों का ज्ञान हुआ और बहुत ही सुंदर था ये परिवर्तन जो उन्होंने किया। और मुझे लगता है उसमें एक किताब भी उसके हाथ में पकड़ा देनी चाहिए, और एक हाथ में किताब एक हाथ में तलवार ताकि वो लड़ सके लोगों से और लोगों के द्वारा बनाई गई ऐसी कुरीतियों से। साथ ही साथ शिक्षा एक ऐसा हथियार जिससे हम बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं और अपने लिए जीवन में विकास का रास्ता खोल सकते हैं। तो ये दो चीज़ें और ऐड ऑन कर लेनी चाहिए। ये परिवर्तन भी ऋचा सिंह जी ने ही किया था। बहुत सुंदर परिवर्तन रहा ये, और इस तरीके की कुरीतियों का मैं भी विरोध करती हूँ, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से महिलाओं को अपमानित करने का काम होता है। ये कह दिया जाता है कि विधवा विलाप कर रही है। कोई भी बात होती है, अगर वो रोने लगती हैं या कोई बात कहती हैं तो विधवा विलाप जैसा शब्द उपयोग किया जाता है, जबकि विधवा विलाप, आप सोचिए विधवा का कितना कष्टकारी जीवन होता है। अगर वो रोती है उसके साथ कितना अपराध समाज करता है। तो अभी भी ये भाषा आम बोलचाल में है। इस पे क्या कहेगा महिला आयोग? इसके लिए कुछ ठोस बताइए। देखिए, मानसिकता परिवर्तन की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक उदाहरण दिया विधवा विलाप का, और आप ये देखिए कि समाज में जितनी भी गालियाँ बनी हुई हैं सब महिलाओं पे हैं। कितना गलत है ये, लेकिन जो होता आया है वही होता रहेगा ऐसा नहीं है। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, और जब हम शिक्षित होंगे, हम समझेंगे कि कोई भी अगर गाली दे रहा है, चाहे इस तरीके की बात कर रहा है विधवा विलाप,
तो ये एक तरीके की गाली ही है। तो जब हम इसका विरोध करेंगे तब लोगों को समझ में आएगा कि इसका विरोध हो रहा है और हमें इस तरीके की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए भी मुझे लगता है शिक्षा का हथियार महिलाओं को पकड़ने की ज़रूरत है और अपने हक के लिए लड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को तो लड़ना हमेशा सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर महिलाओं पे उत्पीड़न के केसेस इतने नहीं होते तो महिला आयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती, पुरुष आयोग भी आज होता। लेकिन महिला आयोग बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि प्रताड़ित तो आज भी महिलाएं ही ज़्यादा हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अनुसरण करते हैं। आज आप अनुसरण बनती जा रही, मान लीजिए समाज में, तो आपके सामने ऐसी नौबत आई कभी कि लड़ना पड़ा हो आपको? मुझे लगता है हर स्टेप पे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से खुद को प्रेजेंट करना, हर बार ये सोचना और समझना कि अगर मैंने ये स्टेप किया तो ये सही होगा या गलत होगा। तो तमाम ऐसे स्टेप आते रहते हैं हम लोग के जीवन में, लेकिन हम लोग इसका स्ट्रेस नहीं लेते हैं। इसको हम एकदम थ्रेट की तरह डील करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें आदत हो गई है, बचपन से लड़ते लड़ते ही आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को आदत है, हमारे लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है। हम लोग ऐसे ही लड़ेंगे और महिलाओं को सिखाएंगे भी कि अच्छे तरीके से अपने हित के लिए लड़ो, लेकिन दूसरे का नुकसान भी मत करो। बिल्कुल, देखिए सीख भी है कि दूसरों का नुकसान न कर, अपने हित की लड़ाई लड़ें। एक सवाल और है, जब उसी की बातें हो रही, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकता है आपको अन्य इंटरव्यू में ना मिले, क्योंकि आपने समय भी दिया है। आप देखते होंगे जब शादी होकर के नवविवाहिता घर आती है और जब उसका पूजा पाठ होता है तो वहाँ भी छड़ी मारने का एक रिवाज है। उसे जब तालाब के आसपास, कुएं के आसपास ले जाया जाता है तो गीत गाए जाते हैं और वो जो दूल्हा होता है, उसका जो पति बन चुका होता है, वो उसे छड़ी मारता है। 7-8 भले ही प्रतीकात्मक मारी जाती हों, लेकिन इसके पीछे का एक रीज़न ही बताया जाता है कि वो ये संदेश देने का काम होता है कि पति अगर तुम्हें 5-7 छड़ी मार भी दे रहा है तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इन परंपराओं का कब ये बदली जाएंगी? अब राज्य महिला आयोग को इस दिशा में कुछ न कुछ ठोस ज़रूर कदम उठाना चाहिए। ऑब्वियसली ये भी परंपरा मुझे नहीं पता थी, शायद ये सीतापुर की हो, और ये बिल्कुल गलत है और इसका विरोध भी होना चाहिए। और इस तरीके की चीज़ें अगर अभी भी समाज में हो रही हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अगर इसका संदेश ये है कि 2-4 छड़ी मार दे तो बर्दाश्त कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मारना पीटना ये उत्पीड़न की उसमें श्रेणी में आता है। और संवेदनाओं से अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है और मैं तो इसका विरोध करती हूँ। इस तरीके के अगर प्रकरण हमारे सामने आएंगे तो हम इस पर भी ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य से लगातार आई इंडिया का साक्षात्कार हो रहा है और कई मुद्दों को लेकर हमने आपसे बातचीत की और आपने बड़ी साफ गोई से बात रखी और आयोग क्या क्या कर रहा है महिलाओं के लिए वो भी बताया। अब निरीक्षणों में कितना बदलाव हो रहा, परिवर्तन दिख रहा है, वो भी बताया आपने। आखिर में हम आपसे सीतापुर वासियों से कोई आपकी अपेक्षा हो, क्योंकि आप यहाँ आपके निरीक्षण लगे रहेंगे, बहुत सारी ऐसी महिलाओं से कोई अपेक्षा हो या अधिकारियों से कुछ सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। मुझे सीतापुर आके बहुत खुशी हुई। जैसा कि ये सीतापुर में लोगों ने मुझे इतना स्नेह, आशीर्वाद और प्यार दिया कि मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं कब आऊँगी यहाँ पे। तो ये लोगों का आशीर्वाद है और निर्देश और आदेश तो सीतापुर मुझे कर सकता है। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करूँ और हमेशा सीतापुर के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी कि अगर कोई भी समस्या आती है तो मैं उनके लिए सदैव खड़ी रहूँ। तो देखिए, कोई भी समस्या है उसके लिए डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमेशा खड़ी रहेंगी, ये वचन है उनका। और सीतापुर में अभी आने वाले दिनों में भी आपके कार्यक्रम लगे रहेंगे। बहुत सारी महिलाओं को जो पीड़ित हैं या जिनकी शिकायतें हैं तमाम मुद्दों को लेकर, आप जनसुनवाई में आ सकती हैं और वहाँ से आपको तमाम मुद्दों को लेकर जो आप न्याय प्रदान करती हैं, आपकी भी बारी आ सकती है। तो इसलिए आप राज्य महिला आयोग की सदस्य से अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकती हैं, अपनी मांग को रख सकती हैं और हम उम्मीद करेंगे आगे जब भी आप आएंगी सीतापुर की भलाई के लिए और महिलाओं को न्याय प्रदान करने की दिशा में आपका ऐसे ही अभियान जारी रहेगा। आपने आई इंडिया से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
पर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।